You think I am a whore? Everyone is whore, Grace. We just sell different part of ourselves. इसका हिंदी तर्जुमा हुआ, तुम्हें लगता है मैं एक वेश्या हूँ? हम सब वेश्या हैं ग्रेस, हम बस अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को बेच रहे हैं। ये बात टॉमी शेल्बी ने ग्रेस से कही थी पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में। सीरीज देखने वालों को ये डायलॉग खूब छुआ। जिसने नहीं देखी उसने भी सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर किया। लोगों को लगा बात तो सही है, कोई दिमाग बेचकर पैसे कमा रहा है, कोई शारीरिक मेहनत बेचकर मजदूरी कर रहा है, कोई अपना देह बेचकर सेक्स वर्क कर रहा है। लेकिन सभी को इज्जत और सम्मान एक बराबर नहीं मिलता, क्योंकि किसी काम को प्रोफेशन माना जाता है और किसी काम को नहीं। उदाहरण के लिए सेक्स वर्क को ही ले लीजिए। आम धारणा यह है कि लड़कियां मजबूरी में इस धंधे में आई हैं, उनसे जबरदस्ती या उनका फायदा उठाकर ये काम करवाया जा रहा है। इसलिए आए दिन सेक्स वर्क के ठिकानों पर छापे पड़ते हैं। टीवी और अखबारों में पुलिस के बराबर में खड़ी मुंह बांधी लड़कियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आती हैं, अखबारों में छपती हैं, टीवी पर दिखाई जाती है। हेडलाइन लिखी जाती है कि इतनी लड़कियों को बचाया गया। बचाया शब्द का इस्तेमाल ये मानकर किया जाता है कि सभी मजबूरीवश ये काम कर रही हैं, उनसे जबरदस्ती ये सब करवाया जा रहा है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज मैं हूं। आज बात सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स की इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेक्स वर्क को प्रोफेशन माना है। कहा है सेक्स वर्कर्स भी उतनी ही सुरक्षा और सम्मान के अधिकारी हैं जितनी देश का कोई और प्रोफेशनल होता है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वो एडल्ट और अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करने वाली औरतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करे। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने 19 मई को यह फैसला दिया। बेंच ने कहा सेक्स वर्कर्स को कानून से बराबर संरक्षण मिलने का अधिकार है। सभी मामलों में उम्र और कंसेंट के आधार पर क्रिमिनल लॉ लागू होना जरूरी है। जब यह साफ हो कि सेक्स वर्क अडल्ट है और सहमति से पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो पुलिस को दखल देने या आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि प्रोफेशनल कोई भी हो, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत भारत के हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। कोर्ट का यह स्टेटमेंट पढ़ते हुए मुझे याद आया द फेम गेम का वो सीन जिसमें माधुरी दीक्षित का किरदार अनामिका अपने बेटे से उससे सेक्स वर्कर का नाम पूछती है जिसके साथ वो उस वक्त समय बिताकर आया होता है। जब वो नाम नहीं बता पाता तो वो उस पर चिल्लाती है। वो एक प्रोफेशनल है, वो जो करती है वो उसका काम है। इस केस में तुम उसे किसी और की नजर से देख रहे हो। तुम्हारे लिए 2 मिनट का फन है, लेकिन उसके लिए उसकी जिंदगी है। मेहनत से पैसे कमाती है, वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हो ना तुम। मैं अपने बेटे से इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ कि उसमें इतनी डिसेंसी होगी कि वो उसका नाम पूछेगा। मुझे याद आती है चमेली, मंडी जैसी फिल्में जिसमें सेक्स वर्कर की जिंदगी को करीब से दिखाया गया है, उनकी परेशानियों को, उनके इमोशंस को। हाल ही में मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी। वो फिल्म ये बताने की कोशिश करती है कि सेक्स वर्क दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशन, जिसे हम आम भाषा में धंधा कहते हैं, उसमें से एक है। लेकिन हम कैसे उसे मॉरालिटी से जोड़कर देखते हैं। मॉरालिटी कंज्यूमर्स की नहीं, पैसे देकर सेक्स करने वालों की नहीं, क्योंकि वो तो समाज का हिस्सा है। कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं, पब्लिक स्पेस में निकल सकते हैं। हम घटिया मानते हैं सेक्स के बदले पैसे लेने वालों को। हम मानते हैं कि आसपास उनका होना ही हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। वे हमारे मोहल्लों में नहीं रह सकती, उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ स्कूल नहीं जा सकते, यहाँ तक कि हम उनके बच्चों को नाजायज औलाद तक का टैग दे देते हैं। फिल्म में गंगूबाई इस बात का समर्थन करती है कि किसी से भी जबरदस्ती सेक्स वर्क न करवाया जाए, चाहे फिर वो रोज ही सेक्स वर्क क्यों ना करती हो। अगर एक दिन उसका मन नहीं है तो नहीं है। वो इस बात तक को प्रमोट करती है, लेकिन जो अपने मन से इस प्रोफेशन में है उसे भी बाकी प्रोफेशनल्स की तरह ही ट्रीट किया जाए, वही फैसिलिटीज दी जाए, छुट्टी मिले, चाहे वो बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना हो या अस्पताल की बेसिक फैसिलिटी हो, सब कुछ उसको बराबरी से मिलना चाहिए। अब फिल्म से निकलकर वापस खबर पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं। पहले एक एक करके वो गाइडलाइंस जान लेते हैं। अगर किसी ब्रोथल यानी वो जगह जहां पर सेक्स वर्क होता है, वहां पर छापा पड़ता है तो सेक्स वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, न ही उनसे फाइन लिया जाए, न ही उनका शोषण किया जाए और न ही उसे विक्टिमाइज किया जाए। ब्रोथल चलाना गैर कानूनी है, लेकिन अपनी इच्छा से सेक्स वर्क करना गैर कानूनी नहीं है। एक बच्चे को उसकी माँ से केवल इस आधार पर अलग नहीं किया जाना चाहिए कि वो एक
सेक्स वर्कर का बच्चा है। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उस अधिकार का प्रोटेक्शन जरूरी है। अगर किसी ब्रोथल में या किसी सेक्स वर्कर के साथ कोई माइनर रहता है तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि बच्चे को ट्रैफिक ही किया गया है। अगर कोई सेक्स वर्कर किसी अपराध की शिकायत लेकर आती है तो पुलिस उसके साथ भेदभाव नहीं करेगी, खासकर तब जब उसके खिलाफ हुआ अपराध सेक्सुअल नेचर का हो। सेक्सुअल असॉल्ट से पीड़ित सेक्स वर्कर को एक तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम इसे मेडिको लीगल केयर में भी शामिल कर सकते हैं। ये पाया गया है कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस का व्यवहार अक्सर बर्बर और हिंसक होता है। पुलिस को संवेदनशील होने की जरूरत है। गिरफ्तारी, छापों, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेक्स वर्कर की पहचान जाहिर न हो, इसका मीडिया पूरा ध्यान रखे। न विक्टिम के तौर पर और न ही आरोपी के तौर पर उनकी पहचान या फोटो प्रकाशित की जाए। कॉन्डम के इस्तेमाल को पुलिस सेक्स वर्कर के आरोपी होने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल ना करे। रेस्क्यू की गई या मजिस्ट्रेट के सामने पेश की गई सेक्स वर्कर को 2 से 3 साल से ज्यादा समय के लिए करेक्शन होम्स में न रखा जाए। अगर मजिस्ट्रेट ये पाते हैं कि सेक्स वर्कर की सहमति थी तो उन्हें छोड़ दिया जाए। सेक्स वर्कर्स भी उतनी ही प्रोफेशनल्स हैं जितना एक मजदूर, घरों में खाना पकाने वाली कोई महिला, किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाले लोग। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए उतने ही मजबूत कानून और अधिकारों की जरूरत है जितने किसी और को। उनका काम एक पेशे के तौर पर पहचान कराना सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन एक शुरुआत जरूर है जो उनकी बेहतरी के लिए नए रास्ते खोलता है। आपकी इस मसले पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।